दोस्तों नमस्कार, मैं केपी अंकारी आज की क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि आपकी परीक्षा डेट ARO की 11 फरवरी को और 17 मार्च को यूपी पीसीएस का पेपर लगा हुआ है। तो दोस्तों इन दोनों परीक्षाओं में करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यूपी पीसीएस में करंट के क्वेश्चन कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन देते हैं और ARO में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन देते हैं। ठीक दोस्तों, तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो करंट अफेयर से संबंधित है और करंट अफेयर का 100 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक साल का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वही हम लेके आए हैं। जो राष्ट्रीय खबरें हैं, अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, खेल से संबंधित है या विज्ञान प्रौद्योगिकी से है। तो दोस्तों अगर इसको आप कायदे का पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, यकीन मानिए मात्र 100 क्वेश्चन है। ठीक है, केवल मात्र 100 क्वेश्चन है और इस 100 क्वेश्चन में यकीन मानिए कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन फंसने की पूरी प्रबल संभावना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक साल का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, तो आप लोग स्किप करके ना देखें, बल्कि पूरा आराम से देखें, हो सके तो लिख भी लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम देर न करते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिड्स का नाम क्या रखा गया है? ध्यान दीजिए, ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है। ठीक है, इसका नाम रखा गया है नमो भारत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रख लीजिए बिल्कुल। ठीक है ना। दूसरा देखिए, भारत के किस महिला थाना, ठीक है, भारत के किस महिला थाना को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO 9001-2015 का प्रमाण पत्र मिला? ठीक है ना, किस महिला थाना को ये प्रमाण पत्र मिला है? भोपाल, मध्य प्रदेश का भोपाल थाना। ठीक है ना। अगला देखें, तीसरा नंबर, पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिलहाल नहीं है, सौरभ गांगुली चुना गया है। ठीक है, कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन बिल्कुल नहीं। ठीक है ना। अगला देखें आप लोग, अगला क्वेश्चन देखें, माउंट एवरेस्ट के सामने, ठीक है, चौथा नंबर देखें, माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी? ठीक है, पहली महिला कौन बनी? ध्यान दीजिए, शीतल महाजन। ठीक है ना, ये शीतल महाजन है। ठीक है, ये शायद प्रयागराज की हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक वेटिंग टिकट को खत्म कर कन्फर्म टिकट देने का लक्ष्य रखा? ठीक है, आप सब देखते हैं कितना टिकट वेटिंग में रहता है। ठीक, कितनी दिक्कत होती है। तो रेलवे जो है 2027 तक लक्ष्य रखा है कि वेटिंग टिकट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कन्फर्म टिकट देना शुरू करेगी 2027 लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ध्यान दीजिए, जितने भी क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको लिख लीजिए, रट लीजिए, पूरे वर्ष भर के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। ध्यान दीजिए, हैदराबाद में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, बल्कि ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है 7 नंबर, लेकिन देख लीजिए, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने औपचारिक रूप से कब लॉन्च किया? 18 अक्टूबर 2023। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बल्कि इस 100 क्वेश्चन में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन नंबर ये जो आप पढ़ रहे हैं 8वां। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पशु को राज्य जलीय जीव घोषित किया? ध्यान दीजिए, यहाँ पर कभी फंसना मत। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य जलीय जीव घोषित किया। ठीक है, इसका क्या नाम है? गंगा डॉल्फिन। ध्यान दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है। और भारत सरकार ने 2009 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। ठीक है, ये गलती मत करना, भारत सरकार ने 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गंगा डॉल्फिन को, और उत्तर प्रदेश सरकार इसे राज्य जलीय जीव घोषित किया है। ठीक है, गंगा डॉल्फिन को। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 9 देखें, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसके सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र है? ठीक है, ये आपका केरल भैया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर देखें, किस राज्य सरकार ने अमूरबाज पक्षी की गणना करने का निर्णय लिया है? ये मणिपुर है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, मणिपुर से कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखें, भारत के किस नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन पहल की शुरू किया? ठीक है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक है, किस नगर निगम? ध्यान दिए, नगर निगम की बात कर रहा है। और क्या चला रहा है? स्वच्छता ट्रेन की शुरुआत की है किसने? अहमदाबाद नगर निगम ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो भारत का पहला होता है निश्चित रूप से वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ठीक है, 12 और 13 दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, 12 देखिए, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया? ठीक है, ये खोला गया भैया बेंगलुरु कर्नाटक में खोला गया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है, 12 से भी महत्वपूर्ण 13 है। विश्व के, क्योंकि ये विश्व का पहला है, विश्व के पहले 3D मंदिर, ठीक है, विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है? सिद्धापेट जिला तेलंगाना में। ठीक, ध्यान दीजिए, सिद्धिपेट जिला तेलंगाना में। ये वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि विश्व का पहला 3D मुद्रित मंदिर है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, नोकिया किस शहर में, ठीक है, नोकिया किस शहर में अपनी तरह का पहला 6G लैब लॉन्च कर रहा है? ठीक है, ये बेंगलुरु में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 15 नंबर, गुजरात सरकार ने अपना स्टेट फिश किसे घोषित किया? ठीक है, घोग मछली एक है, घोल मछली। ठीक है ना, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि पूछेगा तो यूपी का पूछेगा, क्योंकि आप लोग यूपी का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखें, यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आने तय है, समझ लीजिए। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी
क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के किन 2 शहरों को शामिल किया गया? ध्यान दीजिए, यूनेस्को की, ये भी पूछ सकता किसमें, यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों में, ठीक है। कौन 2 शहर हैं? ध्यान दीजिए, कोझिकोड है, ये आपका केरल का है, ठीक है, और एक ग्वालियर है, उत्तर प्रदेश का ग्वालियर शहर, ठीक है। और कोझिकोड को साहित्य के लिए और इसको जो है ग्वालियर को संगीत के लिए, ठीक भैया, ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये निश्चित रूप से आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया? ठीक है, पंजाब ने भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18 देखें, किस शहर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीकी खेल प्रशिक्षण का उद्घाटन किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आने तय हैं, ठीक है, क्योंकि देश का पहला उच्च तकनीकी खेल प्रशिक्षण केंद्र है किनके? दिव्यांगजनों के लिए, ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ठीक है, इसको लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने तय है क्वेश्चन। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 19 देखें, भारत की सबसे बड़ी भंडारण परियोजना उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? नीमच जिला मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 20 देखें, हाल ही में किस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया? नागालैंड, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है, क्योंकि नागालैंड का अपना मेडिकल कॉलेज है। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं अभी हाल ही में ये, इसके साथ साथ ये पहले दलित हैं, ठीक है। इनका नाम है हीरालाल समरिया, ठीक है, इनका नाम हीरालाल समरिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हम देखते हैं, सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 21, अच्छा 21 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सीमा सड़क सुरक्षा, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 22 का आपका है। सीमा सड़क सुरक्षा संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बना रहा? ध्यान दीजिए, ये न्योमा लद्दाख में है, ठीक है, ध्यान दीजिए, न्योमा लद्दाख में बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किस राज्य को भारत की पहली ऑरेंज वंदे एक्सप्रेस ट्रेन मिली है? केरल को मिली है, ठीक है, भारत की पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस है। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, भारत सरकार ने शिक्षा की उद्विता पहल के लिए, ठीक है, शिक्षा की उद्विता पहल के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? मेटा कंपनी के साथ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, किस राज्य में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री स्थापित की जा रही है? तेलंगाना में की जा रही है, ठीक है, गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री, ठीक है, जो गोरिल्ला ग्लास चलता है मोबाइल में, ठीक है, वही। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 26 देखें, मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस संगठन की एक पहल है? विश्वविद्यालय अनुदान की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, किस शहर में देश के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन हो रहा है? ध्यान दीजिए, अब ये ट्रांसफार्मर लगता है बिजली का, वो ऊपर लगता है, ज़मीन पे लगता है ना, ज़मीन के ऊपर खंभे पे, लेकिन अब ये ट्रांसफार्मर जो है ज़मीन के नीचे लगेगा। किस शहर में लग रहा है? बंगलुरु में, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, क्वेश्चन नंबर 28 देखें, किस राज्य ने अपनी तरह का पहला बोलियों का शब्दकोश तैयार किया है? ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उत्तर प्रदेश पहला बोलियों का शब्दकोश तैयार कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, पूर्वोत्तर राज्यों में आधार आधारित जन पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? नागालैंड। 30 देखें, भारतीय सेना के पैरा स्पेशलिस्ट फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 देखें, स्कूलों में अपने साथियों से पढ़ने में पिछड़ रहे बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष कार्यक्रम चलाया है? मिशन दक्ष किस राज्य सरकार ने? बिहार ने, ध्यान दीजिए, बिहार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, ये जाना जाएगा अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम से जाना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखें, हल्के लड़ाकू विमान तेजस से, ध्यान दिए, किससे? तेजस से उड़ान भरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखें, भारत का पहला घरेलू उत्पादित रेफरेंस फ्यूल किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि भारत का पहला घरेलू उत्पादित रेफरेंस फ्यूल है, ठीक है, किसने किया? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने शुरू किया, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को किस जयंती पर मांस रहित घोषित किया? किसकी जयंती पर? ठीक है, मांस रहित घोषित दिवस, ठीक है, ये TL वासवानी, ध्यान दीजिए, किस तारीख को? 25 नवंबर को घोषित किया है मांस रहित दिवस उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, ठीक है, अभी जो आप पढ़े वो साल भर की यानी 1 वर्ष की पूरी राष्ट्रीय खबरें हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण खबरें थी। अब आप लोग सबसे महत्वपूर्ण खबरें अंतर्राष्ट्रीय पढ़ेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से खेल संबंध है, विज्ञान प्रौद्योगिकी संबंध है, ठीक है, केवल सब क्वेश्चन आपको हम पढ़ा देते हैं, ठीक है, इसको लिख लीजिए, निश्चित रूप से सब क्वेश्चन फंसने वाले हैं, ठीक है। 36 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खबरों में किस कंपनी ने विश्व का पहला AI एकीकृत क्रिप्टो वॉलेट पेश किया है? ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये है
रास्पेयर एआई, ठीक, कंपनी का नाम है। अगला देखें, कौन सा भारतीय हवाई अड्डा फंसे हुए विमानों की मदद के लिए डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट चालू करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा बना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 38 देखें, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति को अक्टूबर 2023 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू द्वारा मानद डायरेक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया है? तंजानिया की, ठीक है, ये तंजानिया की महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है। कहाँ से? जेएनयू से मिला इनको। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखें, उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय, ठीक है, उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया? ध्यान दीजिए, ह्यूस्टन शहर, अमेरिका में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखें, दुनिया का सबसे बड़ा 2 गीगावाट सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ध्यान दीजिए, संयुक्त राज्य अमीरात में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र है ये, ठीक है, सौर विद्युत संयंत्र है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आ सकता है, इसको लिख लीजिए आप लोग। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 41, किस देश ने भारत में पहला दूतावास अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? ध्यान दीजिए, अपना दूतावास भारत से बंद करने की घोषणा की अफगानिस्तान ने किया है। क्वेश्चन नंबर 42 देखें, क्वेश्चन नंबर, नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना? चिली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्योंकि भारत इसका संस्थापक देश है, भारत और फ्रांस मिलकर इसकी स्थापना की है। अब इस समय टोटल 95 देश हो गए, अभी नया नया चिली जुड़ा हुआ, ठीक है। इसका जो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है, कार्यालय है, भी हरियाणा में है, ठीक है, गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में इसका मुख्य कार्यालय है, ध्यान दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 43 देखें, कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किससे घोषित किया है? एआई। ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, एआई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखें, भारत के बाहर पहला आईआईटी कैंपस कहाँ खोला गया है? ठीक है, पहला आईआईटी कैंपस कहाँ खोला गया है? जंजीबार, तंजानिया, ठीक है, जंजीबार, तंजानिया में। क्वेश्चन नंबर 45 देखें, इनोवेशन श्रेणी के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार किसने जीता? ठीक है, विद्यालय का नाम है रिवर साइडर स्कूल, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 46 देखें, किस देश ने हाई कुन नाम से अपनी पहली स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी लॉन्च किया है? ताइवान ने, ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है फिलहाल। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, विश्व के सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम, ठीक है, भारत सरकार ने भी चलाया, उसका नाम है भारत टेक्स 2024। ये किस शहर में आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखें, विश्व में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन भी हाल ही में बन गया है? चीन। क्वेश्चन नंबर 49 देखें, विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना किस देश में खोजी गई है? अभी जम्बिया में। क्वेश्चन नंबर 50 देखें, किस देश ने पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी की है? भारत ने की है। क्वेश्चन नंबर 51 देखें, पहला वैश्विक हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? मुंबई में, ठीक है, पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन, ध्यान दीजिए, हल्दी सम्मेलन है, ठीक है, हल्दी सम्मेलन है, ये कहाँ हुआ था? मुंबई में, ध्यान दीजिए, मुंबई में आयोजित किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखें, 72वें मिस यूनिवर्स ताज किसने पहनी? सेनिस पलासियोस, ठीक है, जो भी 72वां मिस यूनिवर्स हुआ था, किसने जीता है? प्रथम पुरस्कार वही दिया है, सेनिस पलासियोस। क्वेश्चन नंबर 53 देखें, एशिया के सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ उद्घाटन किया गया? सबको पता, सोनपुर बिहार में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, ये हर वर्ष लगता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आएगा, हो सकता है, क्योंकि WHO हर बार पूछता है, किस संगठन ने अकेलेपन के लिए गंभीर स्वास्थ्य खतरा घोषित किया गया? WHO ने, ठीक है, इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, WHO, ठीक है। अकेलेपन को भी गंभीर स्वास्थ्य बीमारी किया है, क्योंकि अकेलेपन से लोग आत्महत्या अक्सर करते हैं, ठीक है, अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखें, नवंबर 2023 में किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से टिकटॉक को समाप्त कर दिया है? ठीक है, अपने यहाँ से बैन कर दिया है, किसने किया है? नेपाल ने किया है, ध्यान दीजिए, नेपाल ने टिकटॉक बैन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 56 देखें, अक्टूबर 2023 में भारत के किस देश के साथ पहली 2+2 विदेशी रक्षा वार्ता दिल्ली में की गई थी? यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 57 देखें, आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? भूटान। क्वेश्चन नंबर 58 देखें, इजराइल में युद्ध के कारण फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? ऑपरेशन अजय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए इसको, आना है ये। क्वेश्चन नंबर 59 देखें, 59, किस कंपनी ने डिजी कवच नामक एक पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी रोकना है? गूगल ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि हैकिंग बहुत ज़्यादा इसमें चल रहा है, धोखाधड़ी का, इसलिए डिजी कवच लॉन्च किया है किसने? गूगल ने। क्वेश्चन नंबर 60 देखें, किस हवाई अड्डे ने दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल खोला है? बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड, ठीक है, ध्यान दीजिए, गलती मत करना, छत्रपति साहू जी दूसरा है, ठीक है। ये आपका भैया अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी समाप्त हो गया। अब आपको हम पढ़ाएंगे विज्ञान प्रौद्योगिकी से जो साल भर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 61 देखें, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए क्रू
एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, इसरो ने किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 देखें, किस कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा शुरू किया है? रिलायंस जियो ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए इसको। ठीक है, क्योंकि उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा शुरू किया है रिलायंस जियो ने। ध्यान दीजिए, जियो जियो शब्द रिलायंस अकेला है, ऑप्शन तो गलती मत करना, रिलायंस जियो है। क्वेश्चन नंबर 63 देखें, किस कंपनी ने विश्व की पहली इलेक्ट्रॉनिक एयर टैक्सी तैयार की है? जॉबी एविएशन। ध्यान दीजिए, किस कंपनी ने विश्व की पहली, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि विश्व की पहली इलेक्ट्रॉनिक एयर टैक्सी है। ठीक है, ये एयर टैक्सी है। ठीक है, जॉबी एविएशन कंपनी। अगला क्वेश्चन देखें 64, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास 17वां संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। ठीक है, हर साल ये होता है, भारत नेपाल के बीच सूर्य किरण युद्ध अभ्यास होता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखें, भारत का पहला AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम जिसे इंद्रजाल कहा गया है, इसका नाम इंद्रजाल है। ठीक है ना, इसे किस कंपनी ने विकसित किया है? ग्रेन रोबोटिक्स ने। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसका नाम है इंद्रजाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। क्वेश्चन नंबर 65 हो गया। अब 66 हम देखते हैं, भारत किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? 2040 तक। ध्यान दीजिए, 2040 तक लक्ष्य रखा भारत ने। ठीक है, अंतरिक्ष में यात्री भेजेगा 2040 तक भारत ने लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 67 देखें, ताइवान का पहला घरेलू निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है जिसे हाल ही में अनावरण किया गया है? इसका नाम है हाईकुन। ठीक है, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 68 देखें, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले चरण का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देखें, किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है जिसकी स्पीड 1200 GB प्रति सेकंड है? ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चीन ने भी लॉन्च किया है, इसको लिख लीजिए आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70 देखें, सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु टाइटलम की खोज की गई है, किसने की है? IIT रोपड़ ने खोज किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए, निश्चित रूप से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, आपका देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबर समाप्त हो गई है। अब पर्यावरण संबंधित जो वर्ष भर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आपका थोड़ा बहुत खेल कूद का बचा होगा। ठीक है, ये वर्ष भर के सबसे महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन भैया, इसको बिल्कुल आप लोग रट लीजिए, रट्टा मान लीजिए, आने तक इसमें क्वेश्चन मैं कहता देखें, किसने भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण पर अपना पहला डेटा डैशबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? UNCCD। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 72, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व किसे बनाने जाने की घोषणा की है? ध्यान दीजिए, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, इसको भारत का 54वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है, भारत में कुल 54 हो गए। ठीक है, अभी एक कोई दामोद करके क्या है, इसे उसको मिलाया गया रानी दुर्गावती में, तो ये कुल मिला के रानी दुर्गावती अभी लगभग सबसे बड़ा भी टाइगर रिजर्व हो गया क्षेत्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 देखें, भारत के पहले तरल नैनो डाई अमोनिया फास्फेट संयंत्र कहाँ पर अभी उद्घाटन किया गया? गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, इससे पहले नैनो यूरिया खोला गया था। ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग क्योंकि हम कंफ्यूज थोड़ा हो गए कहाँ पर वो है, या थोड़ा नहीं, इसलिए ध्यान दीजिए, यूरिया भी गुजरात में ही है, शायद भावनगर के आसपास कहीं एरिया में है, लेकिन ये गुजरात के गांधीनगर में। ध्यान दीजिए, नैनो डाई अमोनिया फास्फेट। ठीक है, वो गुजरात के कुलाल ऐसे कुछ है, कुलाल ऐसे कुछ नाम है, थोड़ा मिस्टेक हम कर रहे हैं, थोड़ा सा शायद कुलाल है मेरे ख्याल से, ऐसे कुछ नाम है उसका। ठीक है, जो यूरिया वाला नैनो यूरिया। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 74 देखें, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने देश का पहला स्वच्छ हवा वाला शहर किसे घोषित किया गया? आइजोल। ध्यान दीजिए, मिजोरम की राजधानी है आइजोल। ध्यान दीजिए आप लोग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश का सबसे स्वच्छ हवा वाला शहर घोषित किया गया आइजोल, ये मिजोरम की राजधानी है। ठीक है, आइजोल, ध्यान दीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट 75, भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ पर शुरुआत की गई है? नई दिल्ली में भी चली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 76, भारत की पहली क्वेश्चन नंबर 76 देखें, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस किसने लॉन्च किया है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया। ठीक है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 77 देखें, भारत का पहला वेटलैंड शहर किसे बनाने की घोषणा की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए इसको, ये उदयपुर है। ध्यान दीजिए, उदयपुर। ठीक है, वेटलैंड शहर पहला बना भारत, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण उदयपुर, ये राजस्थान में उदयपुर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा झील राजस्थान में ही पाई जाती झीलें, कभी गलती मत करना, जम्मू कश्मीर में ज़्यादा नहीं, जहाँ पर जितना यहाँ पर झीलें हैं तो मरुस्थल क्षेत्र, लेकिन झील बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर है। ठीक है ना, ये उदयपुर को खोज किया गया। ध्यान दीजिए, वेटलैंड शहर उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 78 देखें, उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर किसे बनाने जाने की घोषणा की है? अयोध्या को सौर शहर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 79 भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल किसे घोषित किया गया है? तट मंदिर, तमिलनाडु। ठीक है, जो तमिलनाडु के तट मंदिर है ना, उसे घोषित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 80 देखें, सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का 80 नंबर देखें, सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक किसने शुरू किया? देहरादून उत्तराखंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया है क्योंकि जो भारत का पहला वो अक्सर पूछ लेता है, तो भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक है। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग, यानी कचरा बैंक खुला है, पॉलीथीन लाके लोग बेच सकते हैं अपना वहाँ पर। ठीक है, डायरेक्ट कचरा का बैंक खुलेगा इस प्रकार से। अब देखिए, अब खेल
स्कूल से संबंधित जो वर्ष भर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आने तय हैं उसके बारे में बात करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 देखें। ठीक है, सब आप लोग लिख लीजिए इसको, विश्वास मान लीजिए, लिख लीजिए इसको, क्योंकि वर्ष भर के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब इसको दिया है, जो सबसे महत्वपूर्ण, जो बिल्कुल करंट में रहे हैं, ठीक है, जो बहुत चर्चा में रहे हैं, इसलिए इसको लिख लीजिए, रट लीजिए, निश्चित रूप से इससे भैया फंसेंगे, 100 ही क्वेश्चन तो है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 81। ठीक है, बाकी कल आपको हम और कुछ इसमें पढ़ाएंगे अलग से, जैसे पुरस्कार हो गया आपका, ठीक है, युद्धाभ्यास हो गया, सूचकांक हो गया, ये आपको कल शायद हम पढ़ाएं। ठीक है, इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अगला पढ़ना है तो, क्योंकि इस तरह हम वीडियो आपको देते रहेंगे, आपका हम तैयार करा रहेंगे तब तक में। ठीक है, पूरा तैयार हो जाएगा आपका। 81 नंबर देखिए, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना? ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोहम्मद शमी, सबको पता है, 24 विकेट लिया है। ठीक है ना, एक दिवसीय विश्व कप क्रिकेट की बात करता है, सबसे अधिक विकेट। क्वेश्चन नंबर 82 देखें, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन सा बना? विराट कोहली, 765 रन। ये तो आप लोग रटे होंगे भाई, खूब मैच देख देख के। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखें, ओलंपिक में कितने साल बाद क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की गई? ध्यान दीजिए, 128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट शामिल हो गया है। ठीक है, 128 साल बाद। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 84, वनडे क्रिकेट इतिहास में 50 शतक बनाने वाला पहला क्रिकेटर कौन बना? आप सबको पता है, विराट कोहली भाई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 देखें, आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हॉल ऑफ फेम में पुरुष खिलाड़ी क्रिकेट तो बहुत शामिल हुए हैं, सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, सहवाग, राहुल द्रविड़ सब शामिल हैं, लेकिन ये पहली महिला कौन सी है? ध्यान दीजिए, डायना इदुज्जी। ठीक है, इनका नाम भी थोड़ा सा इंग्लिश में जैसे लगता है, ठीक है ना, जैसे विदेशी टाइप का लगता है, लेकिन ध्यान दीजिए यही है, इनका नाम है डायना इदुज्जी। ठीक है, इनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया पहली महिला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए इसको, ये क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86 देखें, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पहली बार पूरे विश्व में पहली बार ऐसी घटना घटित हुई है, टाइम आउट होने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ध्यान दीजिए, इनका नाम है एंजेलो मैथ्यूज। ध्यान दीजिए, टाइम आउट आप समझते हैं ना, कि जैसे 2020 में अगर एक कोई खिलाड़ी आउट होता है तो 1 मिनट के अंदर अंदर का कोई दूसरा खिलाड़ी क्रीज पर नहीं आ जाता है, फील्ड में नहीं आ जाता है, तो उसे टाइम आउट घोषित कर दिया जाता है कि टाइम से नहीं पहुंच पाया। उसी बार पहली बार ऐसी घटना घटित हुई है, ये है एंजेलो मैथ्यूज है। ठीक है ना, ये कहाँ खिलाड़ी हैं इसको आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 देखें, फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन देश करेगा? सऊदी अरब। ठीक है, मेरे ख्याल से लगभग ये गलत छाप दिया, 34 के बजाय शायद 24 होना चाहिए, गलती से 34 छप गया, 34 अभी नहीं देना चाहिए फिलहाल। ठीक है, तो फीफा विश्व कप जो 2024 होगा भैया, उसकी मेजबानी सऊदी अरब करेगा। ठीक है, ये आ भी सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 85 देखें, वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? शाहीन अफरीदी। ध्यान दीजिए, वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले, ठीक है, कौन बने हैं? शाहीन अफरीदी। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब आप लोग देखेंगे कहाँ के हैं, शायद मेरे ख्याल से बांग्लादेश के हो सकते हैं, अफगानिस्तान हो सकते हैं, आप लोग कन्फर्म कर लीजिएगा, शाहीन अफरीदी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 89 देखें, क्वेश्चन नंबर 89, रांची झारखंड में आयोजित हुई एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का शुभारंभ का नाम क्या था? जूही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देखें, वर्ष 2023 के लिए पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए भारत के किस खिलाड़ी को नामांकित किया गया है? नीरज चोपड़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, नीरज चोपड़ा को चुना गया है। ठीक है, किस लिए? वर्ष 2023 के लिए पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर। ठीक है ना, पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा घोषित किया गया। आपको पता ना कि भाला फेंकते हैं, भाला फेंक में भी स्वर्ण पदक भी जीते हैं। ठीक है ना, नीरज चोपड़ा पूछते किस खेल से हैं, तो भाला फेंक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, पंकज अडवाणी ने नवंबर 2023 में विश्व बिलियर्ड चैंपियन के विजेता बने, यह उनका कौन सा व्यक्तिगत विश्व बिलियर्ड है? 26वां। ठीक है, अगला देखें आप लोग, 92 क्वेश्चन देखें, चौथा एशियाई पैरा गेम्स। ठीक है, ध्यान दीजिए, चौथा एशियाई पैरा गेम्स, भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 111। ठीक है, ध्यान दीजिए, 111 पदक। किसमें? पैरा गेम्स में। ध्यान दीजिए, ये चीन में हुआ है, अगर पूछे कहाँ पर हुआ है, ये चीन शहर में हुआ था गेम। ठीक है, ये पैरा गेम्स है, यानी जो विकलांगों का खेल है, उसमें 111 पदक भारत जीता है, और वहीं पर ही चीन में ये एशिया गेम 2023 हुआ है, यानी दोनों एक ही चीज़ है, ये विकलांगों का है, ये ऐसे नॉर्मल है। ठीक है, इसमें कुल कितने पदक जीते हैं? ध्यान दीजिए, 107 पदक जीते। ठीक भैया, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आप लोग रख लीजिएगा। पैरा गेम्स में 111 पदक जीते हैं, टोटल पदक कुल मिला के सब। ठीक है, स्वर्ण रजत वगैरह सब मिला के, और एशियन गेम्स में 107। ये खेल चीन में हुए। ठीक है, अब आप लोग कितने स्वर्ण हैं, कितने पदक, कितने स्वर्ण है, रजत है, इसको अगर विस्तार देखना है तो हम आपको अगला जब पढ़ाएंगे तो उसको विस्तार बताएंगे। ठीक है, क्योंकि ये वन लाइनर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, वनडे क्रिकेट प्रारूप में सबसे तेज 2000 रन बनाने तक पहुंचने वाला खिलाड़ी कौन बना है? शुभम गिल। ध्यान दीजिए, भी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखिए आप लोग, किस देश ने पहली बार बास्केटबॉल विश्व कप जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है भैया, जर्मनी ने जीता, पहली बार जीता। ठीक है, जर्मनी ने जीता। क्वेश्चन नंबर 96 देखें,
T20 क्रिकेट में 300 से अधिक स्कोर करने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है, ठीक है। ध्यान दीजिए, असियोक्त वाली बात है। आप जानते हैं नेपाल क्रिकेट भी अच्छा नहीं खेलती, कहीं भी आप नाम ना सुनेंगे, लेकिन इसलिए क्वेश्चन पूछ सकता है, फंसा भी सकता है, क्योंकि T20 मैच में 300 से अधिक स्कोर करने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है। ये नेपाल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको फंसाएगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये नेपाल आएगा नहीं, ठीक है। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर देखिए 97 अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाली एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? लिएंडर पेस, ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं भैया। 98 नंबर देखें, वनडे क्रिकेट में 3000 छक्के लगाने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है? भारत, ठीक है। भारत 3000 छक्का लगा चुकी है, ठीक है, वनडे क्रिकेट में। क्वेश्चन नंबर 99 देखें, पहला खेलो इंडिया गेम्स पैरा गेम 2023 कहाँ होगा? नई दिल्ली। ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पहला भारत था। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम, ठीक है ना, वही विकलांगों के लिए, ठीक है। कहाँ होगा पहला? ये होगा भैया कहाँ पर? नई दिल्ली में स्टार्ट होगा, पहली बार स्टार्ट होगा, ठीक है, इंडिया गेम्स। क्वेश्चन नंबर 100 देखें, चर्चा में रहा शब्द स्टॉप क्लॉक नियम किस खेल से संबंधित है? ध्यान दीजिए, क्रिकेट से है, ठीक है। स्टॉप क्लॉक नियम क्रिकेट से है, ये चर्चा में रहा होगा, इसलिए इसको दिया है। तो दोस्तों, आज का ये 100 टॉप क्वेश्चन है। निश्चित रूप से आप लोग इसको पढ़ लेते हैं, कायदे का लिख लेते हैं, तो निश्चित रूप से इसमें कम से कम मुझे पूरा उम्मीद है कि इन 100 में कम से कम मान चलिए 10 से 12 से 15 क्वेश्चन फंस सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ना किए हो तो, और दोस्तों जो समस्या हो, जो कमी हो, जो और जो आप लोग जानना चाहते, जो पढ़ना चाहते, कमेंट भी कर दिया करें, इससे हमारा हौसला भी बुलंद होता है। और चैनल सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि हम डेली आपको अच्छा वीडियो बना के देते रहेंगे, ठीक दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।